हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आपके लिए करियर से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका गेट स्कोर काफ़ी अच्छा रहा नहीं होगा, तो गाइज आप सबके पास कुछ ऐसे ऑप्शंस है जिनमें डेफिनेटली आप एमटेक भी कर सकते हैं, एमएस कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। तो उन्हीं में से एक ऑप्शन है आपके पास एनआईटी कलिकत का। गाइज आप सबको पता है एनआईटी कलिकत भी टॉप मोस्ट एनआईटीज़ की कैटेगरी में आता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे एनआईटी कलिकत ने अनाउंस कर दिया है एमटेक, एम प्लान, एमएससी, एमबीए सेल्फ स्पॉन्सर्ड एडमिशन 2024 के लिए। और अभी इनका जो एप्लीकेशन पोर्टल है वो एक्टिव है। 13 मई को लास्ट डेट इसकी एक्सटेंड हो चुकी है, तो आपने जिसने भी फॉर्म फिल नहीं किया वो फिल कर सकते हैं। यहाँ पर फुल टाइम एमटेक, एम प्लान, एमएससी, एमबीए भी अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप देखोगे एमटेक प्रोग्राम इन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजीनियरिंग जो है इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड एंड सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम भी है। एमटेक प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल एंड डाटा एनालिटिक्स जो है ये इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड एंड सेल्फ स्पॉन्सर्ड जो वो भी अवेलेबल है। और न्यू एमटेक प्रोग्राम बायो इंजीनियरिंग का ये भी आपके लिए अवेलेबल है। तो वन बाय वन इनके बारे में जानते हैं गाइस। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इनका प्रोवाइड किया हुआ है। एक कंप्लीट पीडीएफ अवेलेबल है जिसमें इन्होंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए दे रखी है, क्या क्या वहाँ पर फैसिलिटी रहेगी, कौन से मेजर एरियाज रहेंगे। तो यहाँ पे गाइस अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में देखो तो पीएचडी के प्रोग्राम भी इसमें इंक्लूडेड है, एमटेक के प्रोग्राम भी इंक्लूडेड है। यहाँ पर अगर आप देखो डिफरेंट जो यहाँ पर एमटेक के प्रोग्राम है वो अवेलेबल है। जैसे मान लीजिए जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर जो एमटेक के प्रोग्राम है डेफिनेटली उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। एमटेक के प्रोग्राम में अगर आप देखोगे आर्किटेक्चर का प्रोग्राम अवेलेबल है, बायो साइंस एंड इंजीनियरिंग में बायो इंजीनियरिंग का प्रोग्राम अवेलेबल है, सिविल इंजीनियरिंग में, स्ट्रक्चरल में आप एमटेक कर सकते हैं, ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन, ऑफशोर स्ट्रक्चर, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो गाइस काफ़ी सारे सिविल के कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। सिमिलरली अगर आप केमिकल के लिए देखेंगे उसमें भी आपका अवेलेबल है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा एनालिटिक्स के अंदर भी आप यहाँ पर एमटेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के भी जो मेजर कोर कोर्सेज है वो सारे अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्सेज अवेलेबल है, मैकेनिकल के कोर्सेज अवेलेबल है। तो गाइज जिसमें भी आप लोग इंटरेस्टेड हो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखो गाइज जो एरियाज है रिसर्च के, क्या क्या एरियाज रहेंगे वो भी अवेलेबल है। तो उनकी लिस्ट इन्होंने कंप्लीट अपने इन्फॉर्मेशन बाउचर्स में दी हुई है कि किस पर्टिकुलर अगर आप मान लो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चूज करते हो तो उसमें मेजर एरियाज क्या रहेंगे आपके प्रोग्राम के, तो वो सारे इन्होंने अपनी जो पूरा एनालिसिस है इसमें इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग देखो काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका गेट स्कोर थोड़ा अच्छा नहीं रहा होगा, तो गाइस ये ऑप्शंस आपके पास ऐसे भी अवेलेबल होते हैं सेल्फ स्पॉन्सर्ड वाले। और अगर आप यहाँ पर देखो तो कुछ इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड भी होते हैं जिनमें भी आप जाके मास्टर्स भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर देखेंगे गाइस तो बहुत सारे जो एमटेक के प्रोग्राम है वो यहाँ पे आपको मिलते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखोगे एडमिशन फॉर फुल टाइम एमटेक प्रोग्राम जो है उसमें भी इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर आपको कोर्सेज अवेलेबल करवा रखे हैं। जैसे यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ सीट्स रहेगी, अर्बन प्लानिंग में जैसे आपकी टोटल सीट कितनी रहेगी, उसमें कितने कोर्सेज इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड रहेंगे वो भी मेंशन किए हुए हैं। तो गाइज आपको पता है कि हर साल जब एमटेक के एडमिशन्स होते हैं तो कुछ बच्चों को वो यहाँ पर आपको इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड और सेल्फ स्पॉन्सर्ड पे भी सीट को रिजर्व रखते हैं, तो आप उसमें ले सकते हैं। यहाँ पर अगर आप एलिजिबिलिटी देखो गाइज तो जो भी स्टूडेंट्स एमटेक के प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहता है तो यहाँ पर आपका बीई बीटेक पास आउट होने चाहिए आप, और आपके जो मार्क्स है वो 55% मार्क्स से ज़्यादा होने चाहिए। इसके अलावा भी और भी अगर आप देखो तो गाइस डिफरेंट जो कैटेगरी है उस हिसाब से इन्होंने यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी दे रखी है। फाइनल ईयर सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं जो फाइनल ईयर में अभी करंटली पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली गाइस अगर उनका 30 सितंबर 2024 से पहले अगर आपका रिजल्ट वगैरह आ जाता है तो आप भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। एमटेक और एम प्लान जो प्रोग्राम है उसमें आपका बीई बीटेक की डिग्री यहाँ पर इन्होंने मांगी है। और अगर आप बाकी जितने भी प्रोग्राम है उनमें भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि किस किस पर्टिकुलर कोर्सेज में कौन कौन सी ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी होनी चाहिए, तो वो भी आपको यहाँ पर आइडिया लग जाएगा। आपको पता ही गाइस एमटेक आपका 4 सेमेस्टर का होता है और इसमें कौन कौन से मेजरली आप जो सब्जेक्ट को डील करोगे उनके बारे में भी इन्होंने काफ़ी सारी डिटेल दे रखी है, सिलेबस वगैरह, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि किस पर्टिकुलर कोर्सेज में क्या क्या वहाँ पर आपकी सीट्स वगैरह रहने वाली है और क्या क्या वहाँ पर आपको पढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखो गाइस जो फीस है तो जब हम यहाँ पर कोई भी जो प्रोग्राम होता है अगर उसको सेल्फ स्पॉन्सर्ड पे जाते हैं तो गाइस डेफिनेटली फीस जो है वो आपकी थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। जैसे अगर आप मानसून सेमेस्टर देखोगे जो फर्स्ट सेमेस्टर आपका स्टार्ट हो रहा है उसमें 1,11,786। इसके अलावा विंटर सेमेस्टर में अगर आप देखोगे तो फिर
फिर ये आपकी फीस रहती है। तो इस तरीके से आपका जो फीस है वो आपको यहाँ पर पे करना होता है। इसके अलावा अगर आप देखो गाइज तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम के हिसाब से MSc MBA की यहाँ पर वो भी आप कर सकते हो, उसके लिए भी है। गाइज मैं आपको ये बता दूं, जितने भी सेल्फ स्पॉन्सर्ड वाले प्रोग्राम होते हैं उसमें डेफिनेटली आपको एक फीस ज़्यादा पे करनी होती है, बट आप यहाँ पर एडमिशन्स ले सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप एमटेक का जो ऐप है, एमटेक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर आप यहाँ पर विजिट करके इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। गाइज अभी डेट जो है वो एक्सटेंड हो चुकी है। बाकी आपका वैसे प्रीवियसली 5 में लास्ट डेट थी, बट अब इसको 13 में कर दिया गया है, तो आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज अगर आप यहाँ पर देखोगे तो डिफरेंट और भी यहाँ पर एमटेक के प्रोग्राम है, जैसे नोटिफिकेशंस फॉर सेल्फ स्पॉन्सर्ड और यहाँ पर इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड के अलावा यहाँ पर इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड यहाँ पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंजीनियरिंग का कोर्सेज भी अवेलेबल होता है। गाइज इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड क्या होता है, देखो सेल्फ स्पॉन्सर्ड में सारे फीस वगैरह आपको मेंटेन करना होता है, पर इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड में अगर आप जाते हो तो गाइज फीस जो है उस इंडस्ट्री से आपकी मिल जाती है। वो आपसे बॉन्ड साइन करते हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग योर एमटेक आपको वहां जाके वर्क करना पड़ता है कुछ ड्यूरेशन के लिए। तो इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड के लिए वो लोग अपने रिटर्न टेस्ट वगैरह कंडक्ट करते हैं, तो आप अगर उसमें क्वालिफाई हो जाते हो तो आपकी जो एमटेक आप है उसमें आप इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड भी जा सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। यहाँ पर अगर आप देखो गाइज जो एमटेक प्रोग्राम है इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंजीनियरिंग जो नया लॉन्च हुआ है, ये इसकी भी काफ़ी सारी डिटेल दे रखी है। आप सबको पता ही है गाइज कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंजीनियरिंग का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। 10 यहाँ पे सेल्फ स्पॉन्सर्ड है, 10 यहाँ पर इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड सीट्स इसके लिए रखी हुई है। और आप सबको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल का काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में ग्रोथ हो रही है, बिकॉज फॉजिल फ्यूल बेसिस जितने भी व्हीकल्स हैं उनको रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। तो ये भी एक आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस फील्ड में आप अपनी एमटेक कर लो। यहाँ पर भी अगर आप फीस देखोगे गाइज तो ऑलमोस्ट इस समय आपकी फीस जो है इस रेंज में रहेगी। और इसके बाद गाइज अगर आप मान लो वहाँ पर जाकर कुछ कई सारे ऐसे इनिशिएटिव होते हैं जिसमें आप सबको पता है कि स्कॉलरशिप मिल जाती है, बहुत सारे और बेनिफिट्स होते हैं, तो आप उससे इस फीस को निकाल सकते हो। क्योंकि बहुत सारे जो एमटेक में और आपके कोर्सेज होते हैं वहाँ पर स्कॉलरशिप की स्कीम्स भी होती है। अगर आप किसी IIT NIT में जाते हो, वो लोग डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज होती है वो भी अपने वहाँ पर स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड करती है, तो आपको फिर वहाँ पर उस पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। इसकी भी लास्ट डेट जो है वो एक्सटेंड हो चुकी है, आप इस फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं गाइज। बाकी आपको आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो विदाउट गेट जो है वो डेफिनेटली जिनका गेट अच्छा नहीं गया है और 1-2 साल से ट्राई भी कर रहे हैं और इतना स्कोर नहीं आ रहा कि उनको टॉप IIT या NIT मिल जाए, तो गाइज NIT कलिकत भी टॉप कैटेगरी में आता है। अगर आपको फाइनेंशियल इशू नहीं है तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी गाइज जिनको फाइनेंशियल इशू है तो वो स्टूडेंट लोन लेकर जा सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता है गाइज कि आपको अगर आप IIT NIT से मास्टर्स करते हो तो आपको ईजिली वो लोग लोन दे देते हैं। बैंक से आपको लोन जो है थोड़ा ईजिली मिल जाता है अगर आप IIT NIT में कोई कोर्स करने जाते हो। उसके बाद जब प्लेसमेंट होता है तो आप उसको धीरे धीरे अपने लोन को चुका भी सकते हो। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास अवेलेबल है। कई सारे स्टूडेंट जैसे मान लो कि जब बीटेक में एडमिशन लेते हैं तो IIT NIT में नहीं होता है, तो उस केस में वो किसी ना किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेते हैं। यहाँ पर आप एक गवर्नमेंट NIT जो है सेंट्रल कॉलेज की कैटेगरी में आता है, वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। वही अपॉर्चुनिटी है, बस यहाँ पर आपको अगर आप देखोगे तो विदाउट गेट भी आपको ले रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ आपके पास अवेलेबल है जिन बच्चों का गेट अच्छा नहीं गया है। बाकी जिन बच्चों का गेट ऑलरेडी अच्छा गया गाइज, आप लोगों के लिए तो CCMT का पोर्टल लॉन्च होगा और उसमें NIT कलिकत में भी आप अपनी प्रेफरेंस डाल सकते हो और आपका उसमें आप डेफिनेटली उसके थ्रू आपका प्रोसेस रहेगा। ये उन बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी है जिनका गेट अच्छा नहीं गया है। तो गाइज मेरे अकॉर्डिंग जो भी बच्चे चाहते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं, अभी लास्ट डेट नहीं निकली है। बाकी और भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर। आप कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर इससे रिलेटेड जो भी बच्चे अप्लाई वगैरह कर रहे होंगे काफ़ी सारे डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो और भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी जो सेल्फ स्पॉन्सर्ड आती है जिसमें आपको इंडस्ट्री से स्पॉन्सर्ड कुछ आपको चीज़ें भी मिल जाती है, तो वो सब मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।